व्यक्ति की कल यहाँ पे इसी दहशत में मृत्यु भी हो चुकी है, लेकिन जैसे ही नोटिस का पता लगा कि भाई यहाँ पे मकान गिराए जाएंगे तो उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो बच नहीं पाए। यही मर जाएंगे, यही जल जाएंगे, यही दफनाए जाएंगे। अमूल दूध क्या पता किस तरीके का बड़ा रहा, हमारे भैंस का शुद्ध तो है, सारी पूंजी पूंजी हमारा, हमने तो अपना गाँव का भी बेच के यहाँ लगा। छोटे छोटे बच्चे जो है वो सवाल कर रहे हैं कि पापा हम कहाँ जाएंगे, हमारा स्कूल कहाँ हो। इस सुबह की शिफ्ट के जो बच्चे थे जो स्कूल से आए अपने घर पे, उन्होंने अपने घर वालों को पता है वहाँ पर बैक साइड में उन्होंने पशु छोड़ के गए हैं एमसीडी वाले खुद। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं इस वक्त सीधा शाहबाद डेयरी के यहाँ से आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूँ और जिस तरह से दिल्ली के अंदर इन दिनों 11 लगभग डेयरियों में नोटिस पहुंच चुका है कि आप लोगों के जो आशियाने हैं उनको उजाड़ दिया जाएगा। जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि भलसड़ा डेयरी के अंदर प्रदर्शन हुए, उसके बाद अब शाहबाद डेयरी का जो है इन लोगों को नोटिस मिल चुका है कि आप लोगों को 23 तारीख तक अपने घर को जो है खाली करना होगा। अभी तक इन लोगों को अखबार के माध्यम से नोटिस प्राप्त हुआ है, जिसके बाद लोग काफी गुस्से में भी हैं, लोग काफी परेशान भी हैं और कई लोग जो है इस नोटिस के समस्या को सुनकर काफी परेशान है और लगातार इन लोगों के पास सभी मीडिया चैनल पहुंच रहे हैं। उनमें से दिल्ली क्राइम मोर्चा एक ऐसा चैनल जो लगातार इन लोगों की आवाज जो है वो बुलंद कर रहा है। हम लोग भलसड़ा में लगातार आप लोगों को हमने रिपोर्टें दिखाई, लोग किस हद तक परेशान है, कैसे वो लोग एमसीडी को या दिल्ली हाई कोर्ट है या उनके जो सांसद महोदय उन सभी तक अपनी बातों को लेकर गए, लेकिन किसी ने भी उस तरह की आश्वासन इनको नहीं दिया जिससे कि इन लोगों को ये शांति प्राप्त हो कि इनका घर जो है कहीं नहीं जा रहा है। इन लोगों के ऊपर तलवार जो है लगातार लटकी हुई है। इनके घरों को तोड़ने के लिए जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो एमसीडी किसी भी वक्त कर सकता है, जिस तरह से भलसड़ा में देखा गया। तो उसी को लेकर अब यहाँ पर लोगों के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और इलाके के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, सीधा बात करते हैं। और क्या नाम हुआ अंकल जी आपका? किशोर गर्ग। आप कब से यहाँ पर रह रहे हैं? मैं 13 साल का आया था यहाँ पे। 48 साल हो गए। आप 13 वर्ष की उम्र में यहाँ पर आए थे, उस वक्त क्या स्थिति थी और आज क्या हालात? जंगल था, कोई पानी नहीं था, कोई लाइट नहीं, कोई सुविधा नहीं थी। 5 किलोमीटर से तो पानी पीने का लेके आते थे और आज ये सब कुछ किया। सरकार ने टैक्स भी लिया यहाँ से, अब भी टैक्स ले रहे हैं, दूध का भी टैक्स दिया, कन्वर्जन चार्ज भी दिया, सब कुछ दिया। अब हमारे को कह रहे हैं कि टैरिफ छोड़ दो और खाली कर दो। मेरी तो हाई कोर्ट से और एनसीडी से एक ही अपील है, या तो हमारे सामान सहित, इंसान सहित हमारे ऊपर बुलडोजर चला दिया जाए या हमारे को यहाँ पे बसा दिया जाए। अभी नोटिस आया है उसके बाद घरों के अंदर क्या हालात हैं? किस तरह? हालात बुरे हालात हैं, कोई खाना नहीं, कोई पीना नहीं, कोई सोना नहीं, हालत खराब है। कोई बीमार पड़ा हुआ है, कोई कुछ है, किसी को हार्ट अटैक की दौरे आ रहे हैं, हॉस्पिटल में लेके गए 4 आदमियों को। तो बहुत बुरा हाल है। कल एक व्यक्ति बोलिए। हो चुकी है जी। एक व्यक्ति की कल यहाँ पे इसी दहशत में मृत्यु भी हो चुकी है। पहले से थोड़े से बीमार थे वो, लेकिन जैसे ही नोटिस का पता लगा कि भाई यहाँ पे मकान गिराए जाएंगे तो उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो बच नहीं पाए। आप एक चीज बताओ, आदमी ने जीवन भर की अपनी पूंजी, 48 साल कम नहीं होते, इस एरिया को डेवलप किया, इसको रहने लायक बनाया। आज आप हमें ये कह रहे हो, फिर आपने बसाया क्यों था? अगर आपको यही काम करना था तो आपने बसाया क्यों था? एक ऐसी जगह जहाँ कुछ भी नहीं था, जंगल था, बियाबान था, वहां पे अपने मंगल किया, रहे यहाँ पे। अच्छा, एक इंसान कमाता है, जीवन भर की पूंजी हमने यहाँ पे लगाई, अपना बनाया, मकान बनाया, सारी चीज की, ठीक है, लेकिन उसके बाद आप कह रहे हो कि भाई अब आप यहाँ से चले जाओ। ऐसे कैसे चले जाए? कहाँ चले जाए हम? आज आप ये कहते हो, मान लो आप भेजते भी हो, आप हमें फिर आगे 50 साल पीछे फिर आप हमें फेंक रहे हो। एक नई जगह आप बता रहे हो कि गोगा चले जाओ, उस एरिया को फिर जाके हम डेवलप करें। आज वहाँ भी वही पोजीशन है, ना पानी है, ना बिजली है, ना कुछ है, कहाँ रहेंगे भाई? और ये जरूरी नहीं है। आज एक बात बताओ आप, 48 साल पहले चलो हमारे पापा ने डेयरी कर ली, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि बच्चे भी हमारे डेयरी करें। ऐसा है क्या? किसी कानून में है क्या कि भाई जो बाप ने काम किया बेटा भी वही करेगा? तो ये तो सरासर नाइंसाफी है कि आज हम कहाँ जाए। और आज ये हालात है कि भाई ना रात को नींद आती है, ना चैन आता है, ना खाना अच्छा लगता है, ना पीना। और कैसे लगेगा अगर आपके जीवन भर की पूंजी आपसे छीनी जा रही है, आपका आशा आपसे छीना जा रहा है, आपकी छत आपसे छीनी जा रही है, बच्चों के सर पे से छत छीनी जा रही है, तो आपको कैसे चैन मिल सकता है, कैसे आराम मिल सकता है? तो ये चीजें मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आप भी हमारा साथ दो, इस आवाज को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाओ ताकि ऊपर तक, सरकार तक भी ये चीज पहुंचे और जज के कानों तक ये चीज जाए, जज को भी पता लगे कि बस्ती उजाड़ने से क्या होता है। ठीक है। अभी जिस तरह से एनजीओ वाले शाहबाद डेयरी हो गया या आपका भलसड़ा डेयरी हो गया, विशेषकर भलसड़ा डेयरी में वो लोग ये बात कह रहे थे कि यहाँ पर लैंडफिल साइड है,
इसलिए हम लोग यहाँ पर चाहते हैं कि यहाँ से डेयरियां हट जाए, लेकिन यहाँ पर तो कोई लैंडफिल साइट नहीं है, यहाँ पे तो कूड़ादान भी नहीं है, तो फिर क्यों हटाया जा रहा है हमारे को? आप लोगों को कोई क्या है, वो सुनीला सिब्बल जो है अपने मकान में मतवा लेना पशु, वो एक बार सर्वे करवा ले, हाई कोर्ट सर्वे करवा ले यहाँ पे। अगर हाई कोर्ट कह देगा सर्वे करवाओ अपने भी यहाँ पे हाई कोर्ट, और फिर ये कह देगा ना तोड़ दो, हम तोड़ देंगे। आप लोग हाई कोर्ट खुद सर्वे करे, अपनी कमेटी गठित करे और सर्वे करवाए। कोई भी वकील एनजीओ कोई भी मतलब डाल देगा किसी अमूल डेयरी वाले के कहने से, अमूल दूध वाले के कहने से, ऐसे थोड़े चले जाएंगे हम। यही मर जाएंगे, यही जल जाएंगे, यही दफनाए जाएंगे। लोग कितने लोगों को दूध सप्लाई करते हैं जिससे कि अमूल वाले इफेक्ट होते हैं? पूर्वी दिल्ली के अंदर सारे ही मजदूर लोग हैं जो दूध की सप्लाई कर रहे हैं, और हर आदमी भैंस का करे। अमूल दूध क्या पता किस तरीके का बड़ा रहा, हमारा भैंस का शुद्ध तो है, बच्चों को शुद्ध तो पिला रहे हैं, अमूल पिला के जहर को पिला रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि आप लोग पशुओं के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं। उन लोगों से ये तो मालूम करो आप अमूल में क्या मिला के दे रहे हो, अमूल किस चीज का है? कपिल सिब्बल से, कपिल सिब्बल की बेटी से, ये तो मालूम करो। आप दूध किसका यूज करते हो? आप भैंस क्यों यूज करते हो अपने घर में? आप दूध क्यों नहीं पीते बाहर का? आप भी तो भैंस का पी रहे हो, अपना अपना पोल्ट्री फार्म बना के दूध पी रहे हो, भैंसों का फार्म बना रहे हो, दूध की लेकिन अलग जगह बना रहे हो। क्यों पी रहे हो इस चीज को? ना पिए। अब हम यहाँ कहाँ से जाएंगे? बच्चे पूरी दिल्ली की नींद उठा रखी, हमारे पास है क्या? हमारे पास तो यही है, एंड हथियार यही है, मारेंगे मरेंगे। कपिल सिब्बल क्या दिल्ली में रहेगा? वो भी यही रहता है, देश से बाहर तो जाएगा नहीं। हम उसको कहाँ जाने देंगे? ये इनकी बीजेपी की और कांग्रेस की साजिश मिलकर हम पीस रहे हैं। हम क्यों पीसेंगे भाई? हमने तो गवर्नमेंट में दे रखी जमीन, और गवर्नमेंट के कारण तो हम रह रहे हैं। 1976 में जब जमीन आप लोगों को अलॉट की गई, उस वक्त ऐसा कुछ कहा गया क्या कि आप लोगों को इतने साल बाद खाली करना होगा? वो सर कुछ नहीं कहा गया। जिस टाइम हमारे को यहाँ जमीन मिली थी, आधे आधे खड्डे थे जमीन में, आधे आधे खड्डे थे। हमने अपनी मेहनत करके, आप लोगों की सारी पूंजी यहीं पर सारी पूंजी जी हमारा, हमने तो अपने गांव का भी बेच के यहाँ लगा। गाँव में कुछ नहीं है? कुछ नहीं है जी गांव में, क्या हम तो कहाँ जाएंगे? एक बात सब अमित शाह जी को, एलजी को, सबको हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि भाई हमारे को कैसे भी करके हमारे को। बच्चे क्या सवाल कर रहे हैं? छोटे छोटे बच्चे जो है वो सवाल कर रहे हैं कि पापा हम कहाँ जाएंगे, हमारा स्कूल कहाँ होगा? क्या जवाब? अभी बच्चों की शिक्षा दीक्षा, आप लोगों की भी शिक्षा दीक्षा इसी इलाके में हुई है? हमारी भी, हमारे से बड़े वाले की भी यही हुई है। हमारी यहाँ पे तीसरी पीढ़ी है, तीसरी पीढ़ी है। बच्चे सवाल करते हैं कि पापा हमारा घर टूट जाएगा, कैसे बचाएंगे पापा? क्या जवाब दें? लगातार हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी सर आप लोग गए थे उधर, क्या हुआ? अभी हम वहाँ पे गए थे तो हाई कोर्ट ने ये बोला है 5 दिन का बलसवा डेयरी और गाजीपुर डेयरी और मदनपुर खातर को 4 वीक का टाइम दिया है, 4 वीक्स, और यहाँ पे बलसवा डेयरी का 5 डेज का थे। उन्होंने एफिडेविट जमा किए थे, उनमें अभी आते जमा हुए हैं और आते नहीं जमा हुए। तो उन्होंने कहना है कि हमें 5 दिन का टाइम और दिया जाए। तो फॉरेस्ट वालों को 5 दिन का टाइम दिया गया एफिडेविट जमा करने के लिए? हाँ जी, एफिडेविट जमा करने के लिए। और जज साहब ने ये बोला है कि मैंने डेमोलेशन का कोई भी ऑर्डर नहीं दिया है, मैंने एमसीडी के ऊपर छोड़ दिया। एमसीडी जो करे वो अपनी मर्जी से कर रही है, उसको डेमोलेट करे या वहां से भैंसे हटाए या पब्लिक कोर्ट। उन्होंने रोक नहीं लगाई? अभी कोई रोक नहीं लगाई है, ना कोई स्टे मिला, सिर्फ 5 दिन का टाइम। से क्या अपडेट अभी आया? एमसीडी की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया है। उन्होंने अपनी सफाई में यही बोला है कि जी हमने प्लॉट दिया था भैंस वालों को और उन्होंने कमर्शियल यूज में दे दिया, कमर्शियल। मतलब एक एमसीडी के ऊपर इस तरह की बात छोड़ना, वो पहले ही बुलडोजर लेकर पहुंच चुकी है बलसवा, और उसके बाद उसी के ऊपर फिर से बात छोड़ना, क्या लगता है आपको न्याय मिल पा रहा है आप लोग? न्याय तो मिल नहीं रहा है, और लेकिन एमसीडी के ऊपर तो आज भी और पहले भी हाई कोर्ट ने यही मतलब उनके ऊपर ही डाला था कि आप लोग देखो, इसलिए वो डीसी वहाँ पे पहुंच गए थे डेमोलिशन करने के लिए। बेटे हमारा जब सब कुछ था यहाँ पर डेफन कहीं, सब कुछ था पर कहीं कहीं पे कुछ भी नहीं था। छप्पर थे ना, छप्पर में पड़े थे ना, पास थे ना, मैं टीनों पे थे। और ऐसे अगर बारिश आती थी हमारे छप्पर टूट जाते, हमने क्या बुरा टाइम देते हम जानते हैं। आज अगर हमने पक्के मकान बना लिए हैं, परिवार में अगर परिवार बढ़ता है, क्या रास्ता आप लोगों ने क्या अपना है, क्या आगे चलेगा? अभी रास्ता जो भी है हम तो अपना एक तो एमसीडी के बातचीत करने का प्रयास करेंगे, ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हमारे पास अभी है रास्ता, देखते हैं उसमें क्या होता है। आगे फिर जो भी सरकार और एमसीडी करेंगे। कोर्ट ने आप लोगों को राहत नहीं दी? कोर्ट ने अभी हमारा तो कोई राहत वाला काम नहीं हुआ है। और सही तो ये है कि शाबा डेयरी अभी कोर्ट में पहुंची भी नहीं। अभी मतलब सिर्फ बलसवा का मामला कोर्ट के पास है और गाजीपुर है और मदनपुर खादर है, 3 डेयरियां को मामला पहुंचा हुआ है। और जैसे ही हम उस बेंच पे जाएंगे फिर हम अपनी बात रखेंगे, फिर उसके बाद हमें क्या रिलीफ मिलता है तब हमें पता।
आप कह रहे थे कि जिस तरह से गायों को या भैंसों को जो है आप लोग बांध कर रखते हैं, ये आरोप है आपके ऊपर। हाँ, आरोप तो ये लगाया गया है कि हम एक ड्रग्स रूप में इंजेक्शन का यूज करते हैं ताकि जो आपका पशु है वो दूध छोड़ दे। लेकिन उस चीज का तो कोई भी आरोप उन्होंने साबित करा नहीं है ना तो यहाँ कोई चेकिंग करने आया है। अभी भी सुबह की शिफ्ट के जो बच्चे थे जो स्कूल से आए अपने घर पे, उन्होंने अपने घर वालों को बताया है, दोपहर में भी यहाँ पर पब्लिक इकट्ठी हो रही थी, वहां पर बैक साइड में उन्होंने पशु छोड़ के गए हैं एमसीडी वाले खुद। अगर हमारा पशु है तो एमसीडी वाले खुद उठाएंगे ना, कैटल वाले। और वो अगर हमारा पशु अगर हमारा जमीन रहा है तो एमसीडी की ड्यूटी बनती है कि उनको उठा के ले जाए। कि अगर पैसा लगा के भी पशु लेके आएगा और उसको खुला छोड़ देगा, नहीं छोड़ेगा ना। बदनाम करने की कोशिश की जा रही है क्या? बिल्कुल, ये मैं पहले भी मीडिया के सामने कह चुका हूँ। 5 मिनट रातों रात टेम्पो आते हैं, गाय के बाहर छोड़ के चले जाते हैं। ये सिर्फ हमारे को बदनाम किया जा रहा है और हमारे खिलाफ ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से डेयरी में, दिल्ली में से इन्होंने भैंसों को गायब करना है तो कोई भी दूध बिके ना। अमूल डेयरी, मदर डेयरी, इनका दूध बिके, चैली का दूध पिए। और चैली में क्या भविष्य आगे बच्चों का, खेल में, पढ़ाई में। वो लोग किस तरह से इंजेक्शन का आरोप लगा रहे हैं, इंजेक्शन का जो आरोप लगा, इंजेक्शन का आरोप और लगाया है तो चेक में यहाँ इंजेक्शन पाया है क्या? यहाँ पे दूध का जो है ना सैंपल लेके गए थे, उसमें अगर इंजेक्शन हम लगाते तो उसमें जो है उसकी रिपोर्ट आती है। हमारे सारे सैंपल पास पिछले 2 महीने पहले सैंपल वाले आए थे जो यहाँ पर कैटल लग रहे हैं, उनसे सैंपल लेके गए। ठीक है, इस सैंपल को हमें पूरा बताया। अगर इंजेक्शन का यूज होता तो उसके अंदर रिपोर्ट गलत आती ना। 5 महीने से कार्रवाई चल रही है, 5 महीने से एमसीडी बार आ रही है। आवारा पशुओं की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ना तो इन कैटल वालों को ना तो किसी ने कोई तालाब दे रखा था शुरुआत से, ना कोई गोबर गिरने के लिए कोई जगह दे रखी थी, या कोई भी व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, इन्होंने सब अपनी मेहनत से करा है। अगर यही सुप्रीम कोर्ट अगर यही चाह रही है कि उजाड़ दे तो उस चीज को समझोगा कि वो तो पब्लिक मारने के लिए विचार करी है। जिसके आधार और कंधे पे हाथ रखे हुए बोलते हैं कि भाई मैंने अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा दी, ठीक है, और मैं क्या करूंगा, तो इसका बच्चा क्या सोचेगा? यही तो सोचेगा ना कि भाई सामने वाला तो मेरा चौकीदार आ रहा है, मैं तो उसको मारूंगा। एक तो पट्टी पे हैंड लगा रही है, दूसरी तरफ ऋषि पन्नी में बिल खा रहा है, तो इसमें भी तो कुछ किया जाए। सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगा रही है। एक मोदी जी इसी पर लाल किले से ये बात घोषणा कर रहे हैं कि भारत पहला देश है ऐसा, और उसके बाद ये भी किस में आ रहा है, ये तो आपको भी पता है, हमें पता है, सबको पता है। तो कहाँ पहन टेम्पो में से घाटी उतारो, टेम्पो में से गाय उतार रहे थे, वो तो लास्ट टाइम देखा उनको पकड़ने भागे भी है पीछे, लेकिन उनको नहीं पकड़ पाए। आज अगर इसी चीज में अगर पुलिस सक्रिय हो जाए और सीसी फुटेज निकाले तो पता भी लग जाएगा कि हम झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि हमारी इस बात को सुना जाए, जो यहाँ पे आवारा पशु भेजे जा रहे हैं या छोटे जा रहे हैं, किसका षड्यंत्र है ये हम नहीं कह सकते, पर इसमें अगर थोड़ा सा भी पुलिस या एमसीडी या कुछ भी रोक करे तो रुक सकते हैं। पहले जब हमारे पास हम भैंसे खुले में लेके जाते थे, जंगल था हमारे पास, आज की डेट में हमारे पास जंगल नहीं है। उस टाइम तो भैंसे बड़े उठा लेती थी हमारी एमसीडी, हम 5-5 हजार में एक भैंस को छुटा के लाते थे उस टाइम, और 5-5 दिन में हमारी भैंस मिलती थी। जब एमसीडी पर गाय भैंस की उठाती थी। अब क्या हो गया, अब ये रोड पे आवारा खड़ी है, कोई मालिक नहीं है इनका, इनको नहीं उठा रही। प्रशासन जो है 50 साल बाद जागा है आप लोगों के, हमारे लिए नहीं जाता है, हमारे खिलाफ जाता है, हमारे लिए नहीं जाता है। अब वो बिल्कुल हमारे खिलाफ जाता है। अगर हमारे लिए जाके तो हमारे बारे में सोचे, हमारे को उन्होंने अगर बचा रखा है प्रशासन ने, तो आज उजाड़ कर रहे हैं, आज हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। अगर उनको हमारे से कोई मांग है, कन्वर्जन चार्ज की मांग है, हाउस टैक्स की मांग है, वो हम पे करने के लिए तैयार है। आप लोगों से बिजली बिल लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है? बिजली बिल लिया जाता है, बिल्कुल लिया जाता है। रोड की सुविधा है कि नहीं है? रोड की सुविधा है, सीवर की सुविधा है, नाली की सुविधा है। सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं वो आपको प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही? 100% हो रही है, कोई भी रोक नहीं है। फिर आप लोग अवैध नागरिक कैसे बताए जा रहे हैं? अब ये तो या तो वो जाने क्या नाम है, सुरेला सिब्बल जी, या फिर जाने हाईकोर्ट या एमसीडी। हमारे को जान मीडिया में मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी अभी न्यूज वायरल हुई थी बलसा डेयरी की, वहाँ पे भी ये कहा था अनाधिकृत कलोनी, किस तरीके से है अनाधिकृत, आप बताएं। आपने हमारे को अलर्ट किया, गलियों की सुविधा थी, प्लॉट लाइन वाइज बिछाए हुए। अगर मान लो हम यहाँ पे कब्जा करेंगे तो क्या पहले हम सड़क बना के फिर बैठेंगे लाइन से? ये डरा के पीछे अगर हम कब्जा करेंगे तो इस तरीके में आप झुक्की में चले जाओ। झुक्कियों में क्या मिलता है, गली बिल्कुल तिरछी मिर्ची टेढ़ी मेढ़ी। आप तो मीडिया आप तो जाते रहते होंगे, हमारी क्यों नहीं है? हमारे तो पूरे लाइन से मकान है, 12 प्लॉटों की हमारी एक लाइन है, 6 प्लाट इधर 6 प्लाट इधर, तो हमारे तो एक गली में 12 प्लॉट है। तो किसने सिस्टमेटिक बन के तहत बना हुआ है सब? किसने बैठाया? गवर्नमेंट ने बैठाया, हम थोड़ी बैठे हैं अपनी मर्जी से।
ये सन 76 का है, आप उसमें नक्शा निकलवा के देख लीजिए, एमसीडी देगी। जैसे बलसुआ डेयरी में अजय यादव है, तो उन्होंने तो ये कह दिया था कुछ भी हो जाए तुम्हारे साथ ही मरूंगा, तुम्हारे साथ ही जीऊंगा। तो हमारे तो कोई भी आके खड़ा हो गया, हमें तो ये बोलने वाला भी नहीं हुआ अभी तक। हमारे नितिन पार्षद जी आए थे कल, और ये मैटर चल रहा है 10 दिन से। अब 10 दिन में उनको कल टाइम मिला है, क्योंकि बहुत बिजी है, बहुत काम है उनके पास। आजकल नालियों का, कड़कों का पूरा एकदम वो ध्यान रख रहे हैं, गेट वेट का ध्यान रख रहे हैं, बिजी ज्यादा है। तो उनको 10 दिन में टाइम मिला। मैं उनको भी ये कहना चाहूंगा, कल भी आए हैं तो वो ऐसे नहीं आए। उनको जब फोन पे कही गई है कि आने वाले टाइम में अगर आप दोबारा वोट मांगने आएंगे तो हमारी तरफ बताओ, तब उसके बाद वो कल आए हैं। फिर कल आने के बाद कह रहे हैं कि मैं बुलडोजर के आके लेट जाऊंगा। ये समाधान है? समाधान तो ये होगा कि आप मेरे साथ 10 बंदे चलो, 20 बंदे चलो, 100 बंदे चलो, हम जाके अपना जो भी ऊपर अप्रोच करेंगे या बात करेंगे किसी से। तो दर्शकों, आप लगातार देख रहे हैं किस तरह से लोग जो है परेशान है, बेचैन है। सभी लोग सिर्फ यही चाहते हैं, यही उनका मांग है कि किसी तरह से उनके जो आशियाना को इसको ना तोड़ा जाए। अभी जिस तरह से हमने बातें की और जिस तरह से आरोप निकल कर आए कि जब से हम लोगों ने मकान बनाए, जब हमारे पास कुछ नहीं था, यहाँ पर कहीं भी एक ईंट रखी हुई नहीं थी, उस वक्त जब हमने मकानें बनाई तो हम लोगों को कोई नहीं रोका गया। अगर ये चीजें अवैध थी तो हम लोगों को उस वक्त क्यों नहीं रोका गया? जब अब हमने मकानें बना लिए, अपने आशियाने को अब बड़ा कर लिया, हमारे बच्चे पढ़ लिख चुके हैं, जो डेयरी नहीं करना चाहते, यहाँ पर रहना चाहते हैं, उनको 1976 के अंदर जिस तरह सरकार के द्वारा जमीन अलॉट की गई, रहने के लिए दिया गया, उस वक्त इनको ये नहीं कहा गया कि आप लोग यहाँ पर पक्के मकान नहीं बनाएंगे। इस सारी चीजें इन लोगों ने अपने सामने रखी है और लगातार ये लोग अभी पिछले 10 दिनों से, जब से अखबार के अंदर नोटिस निकल कर आया है, अभी इनको एमसीडी का कोई भी अधिकारी पर्सनली तौर पर ये नहीं कह रहा है कि आप लोग मकान खाली कर दीजिए। अखबार में लोगों तक पहुंचा है, कुछ लोग अखबार पढ़ते हैं, कुछ लोग अखबार नहीं पढ़ते हैं, तो उन लोगों तक ये बातें पहुंची भी नहीं होंगी। इलाके के माध्यम से ये चीजें पहुंची है। लोगों के घरों में जो है बीमारियां बढ़ रही है, चूंकि लोगों के अंदर टेंशन है। हमने बरसवा के अंदर भी ये देखा कि लगभग 3 से 4 मौतें जो है इसी कारण हो चुकी है, चूंकि उन लोगों को बार बार नोटिस देखकर इतनी ज्यादा टेंशन हो रही है कि वो महिलाएं हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सबसे सर्वाधिक परेशान जो है यहाँ पर बुजुर्ग लोग हैं, जो लोग लगातार अदालत हो गए, वकील हो गए या विधायक हो गए, निगम पार्षद हो गए। सर ने बताया कि किस तरह से जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं गोपाल राय जी, वो इनको इनके हाल पर छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले ये बात सामने आ रही थी कि उनके पास एक पॉलिसी बनी हुई है इन लोगों के लिए, उस पॉलिसी पे अगर वो लोग पास करते हैं तो निश्चित रूप से इन लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन अब जिस तरह से गोपाल राय जी अपनी बात पर पलटते हुए नजर आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब कोर्ट का मामला है जी, अब कोर्ट देखेगा। आप ये बताइए, देश के अंदर जब लोकतंत्र की कोई भी चीजें अदालत बाई चांस पास कर देता है, जिस तरह से SC ST का भी कानून पास हुआ कि उसके अंदर जो अंडर कास्ट है उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, उस पर प्रधानमंत्री मोदी जी के लगभग 100 सांसदों ने मिलकर ये कहा कि आप लोग इस पर स्टे लगाइए। तो क्या दिल्ली के 7 सांसद मिलकर प्रधानमंत्री से मिलकर ये रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं कि लगभग 2 से 2.5 लाख आबादी जो है प्रभावित होने वाली है कोर्ट के फैसले से, उस पर स्टे लगाया जाए? इन लोगों की लगातार यही मांग है और हम लगातार इन लोगों की आवाज जो है अपने चैनल के माध्यम से बुलंद कर रहे हैं। आप जहां भी हैं, आपके अगर क्षेत्र के अंदर कोई भी इस तरह की समस्या है, कोई नोटिस आ रहा है, लगातार आप दिल्ली क्राइम मोर्चा से संपर्क कर सकते हैं। आप देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा।